Hello students, welcome to my YouTube channel Kenstream. Today we are going to discuss about chemistry for class 11, first chapter, some basic concept of chemistry. आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर, some basic concept of chemistry. अच्छा, आपके दिमाग में आता है कि केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मैटर. जितने भी मैटर होंगे उन्हीं का स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं. साथ साथ ही अगर हमारे पास कोई केमिकल सब्सटेंस है तो उनका रिएक्शन कैसे हो रहा है, इनको भी जानना केमिस्ट्री कहलाता है. यानी आपके दिमाग में जब आप क्लास 11th में आते हैं, साइंस आपने चूज किया, साइंस में भी दो पार्ट होते हैं. साइंस बोलने पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पढ़ना पड़ता है, मैथ्स बोलने से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको पढ़ना पड़ता है. तो आपने केमिस्ट्री चूज किया, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं. तो केमिस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है? तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, स्टडी ऑफ मैटर एंड केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस. जितने भी मैटर होंगे, मैटर आपने क्लास 9th में पढ़ा है. फिर भी मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. सबसे पहले तो आप मैटर को समझ लीजिए कि वो है क्या. तो मैटर एक ऐसा चीज है जिसमें मास हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे. तो देखिए, हमारा बोर्ड एक मैटर है. कैसे? तो इसने जगह घेर रखा है. ये हमारा क्या है? देखिए, रेक्टेंगुलर शेप है. अब इसने रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर शेप का जगह घेर के रखा हुआ है. इसका कुछ मास भी होगा. मास यानी इसमें कितने मैटर प्रेजेंट है, जैसे कि 3 kg, 2 kg, 500 mg, ये सारे के सारे मास होते हैं. तो ऐसा कोई भी चीज जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो और वो जगह घेरे, उसे ही हम मैटर बोलते हैं. एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास. दूसरा डेफिनेशन हमारा बोलता है एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम. भाई, जिसका मास होगा उसका वॉल्यूम भी तो होगा. अब ऑक्यूपाई स्पेस भी होते हैं. इन दोनों में से किसी भी डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं. तो हमारा ओवरऑल केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा स्टडी ऑफ मैटर. यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी मैटर होंगे उन सभी के स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं. साथ साथ ही कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनको भी पढ़ना हमारा केमिस्ट्री के अंदर ही आता है. अब आपने समझ लिया होगा केमिस्ट्री क्या है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, केमिस्ट्री क्या है वो तो हमने समझ लिया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लिए केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी क्यों है? तो हमारे लिए केमिस्ट्री पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा मेडिकल के फील्ड में जितने भी मेडिसिन बनते हैं वो सब के सब मेडिसिन हम लोग केमिस्ट्री जानेंगे तभी बना पाएंगे. फर्टिलाइजर आपने सुना होगा, अभी बरसात का मौसम है तो हम लोग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं. तो वो सारी कीटनाशक दवाएं हैं क्या? तो वो सब के सब केमिस्ट्री ही तो हैं. सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका है डेली लाइफ का सोडियम क्लोराइड, जिसको आप बोलते हैं सॉल्ट, एडिबल सॉल्ट. तो सॉल्ट के बिना जीवन अधूरा है. आप नमक नहीं डालेंगे तो बेस्वाद हो जाएगा. स्वाद लाने के लिए हम लोग नमक का यूज करते हैं. तो नमक क्या है? वो भी तो एक केमिस्ट्री ही है. अच्छा, आपके घर में लोहे का सामान होगा कुछ भी, उसमें जंग लग जाते हैं, तो जंग लगना क्या है? वो भी हमारा केमिस्ट्री तो है. आपका स्टमक ले लीजिए, आपके स्टमक के अंदर में HCl प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आप कुछ भी ज्यादा चीज खा लेते हैं तो आपको एसिडिटी हो जाती है, कम चीज खा लेते हैं तो देखना आपको अजीब टाइप का जो डकार बोलते हैं वो आने लग जाता है. तो ये सब क्या है? ये सब केमिस्ट्री ही है. यहां तक कि आप जो सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, दैट इज ऑल्सो केमिस्ट्री. यानी आप सर से लेके पांव तक बोल सकते हो कि केमिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. प्लास्टिक को आप नहीं भूल सकते, प्लास्टिक भी हमारा केमिस्ट्री ही है. साथ साथ ही कुछ मेडिसिन जिसको हम लोगों ने खोज किया, जैसे कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा समस्या होता है कैंसर. तो कैंसर के इलाज के लिए भी हम लोगों ने दवाई बना लिया है. एड्स जैसे वायरस, एड्स हम लोगों का होता है, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन हैं. तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ही आते हैं. ये सब केमिस्ट्री ही तो हैं. तो देखिए, छोटा सा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है क्या. अभी अभी हमने जितने भी सारी चीज़ों के बारे में बात किया वो सब के सब केमिस्ट्री ही थे. देखिए, हमारा प्लास्टिक केमिस्ट्री है, फाइबर केमिस्ट्री है, मेडिसिन केमिस्ट्री, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, सोडियम क्लोराइड, पेंट्स, एसिड, डाइज, कलर्स, ये सब के सब हमारा केमिस्ट्री ही है. तो हमारे लिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब उसके बाद कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं वो है सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल.
ये हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद एड्स का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं AZT, इसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। ये सब के सब हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब देखते हैं कि केमिस्ट्री को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। अब क्लास 11th में जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर हमको पढ़ना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री होते हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे बेसिक 3 टाइप्स बोल सकते हैं, या बेसिक 3 आप इसको कैटेगराइज बोल सकते हैं। तो कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सब होते क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विथ फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब कभी भी एटम और मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ऐसे केमिस्ट्री जो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डील करते हैं, यानी उनके बारे में, उनके प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो आते हैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। अब उसके बाद आता है हमारा थर्ड कैटेगरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया है क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हो। ऑक्सीजन भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन के एटम, सब के बारे में हम लोग जब स्टडी करेंगे तब हम उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन मैंने एक लेसन हमारे प्लेलिस्ट में डाल के रखा हुआ है, आपको समझ नहीं आया होगा तो आप उसे एक बार जाके देख सकते हैं। अब फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में हमारे पास क्या क्या आते हैं। तो फिजिकल के अंदर में जो आप पढ़ाई करते हैं वो होता है फोटोकेमिस्ट्री। अच्छा, वी हैव जनरली 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। हमको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ना होता है। अब उसके अंदर भी तो कुछ चीजें आती होंगी। तो फिजिकल के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं वो है हमारा फोटोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो आप धीरे धीरे क्लास 11 12 में सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। इनऑर्गेनिक के अंदर में जो आता है वो है जियोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के अंदर में जो आता है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये सब के सब थे हमारे जनरली केमिस्ट्री के टाइप्स। इसके बाद हमारा एक और भी आता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री होते क्या है उसको आप देखिए। हमने देखा फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनको छोड़कर जो केमिस्ट्री आता है वो है हमारा बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री है क्या? स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन लिविंग थिंग्स। वही जो मैंने आपको पहले बताया कि आप रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये सब के सब जो प्रोसेस होंगे और जो केमिकल रिएक्शन होगा उनका स्टडी हमारा कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। अब इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर में जो हमारा हेडिंग्स आते हैं वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री। तो ये सब के सब थे हमारे टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कितने प्रकार के केमिस्ट्री होते हैं, हमको कितना कितना केमिस्ट्री पढ़ना होता है। अब देखते हैं हम लोग बेसिक चीजों के बारे में। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर। तो देखिए हम मैटर को कितने भाग में बांट सकते हैं। तो मैटर को हम लोग सबसे पहले 2 भाग में बांट सकते हैं। 2 स्टेट होता है हमारे मैटर का। मैटर क्या है फिर से एक बार देखते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ऐसा कोई भी चीज जिसके पास मास हो, वो ऑक्यूपाई स्पेस करे, वॉल्यूम हो, तो उसे ही हम मैटर बोलते हैं। यानी हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं सब के सब मैटर ही होते हैं। अब उन्हें 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होता है फिजिकल स्टेट, दूसरा हमारा होता है केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी आप इसको देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब के सब फिजिकल स्टेट के अंदर में आते हैं। केमिकल स्टेट के अंदर में आता है हमारा सबसे पहला प्योर केमिकल स्टेट, उसके बाद हमारा इम्प्योर केमिकल स्टेट। प्योर केमिकल स्टेट के अंदर में हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को बांटते हैं। इम्प्योर के अंदर आता है आपका मिक्सचर, उसके बाद मिक्सचर के अंदर में हम लोग 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमारा मैटर का ओवरव्यू था। हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट को आज के इस वीडियो में। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के अंदर में जो हम पढ़ते हैं वो होते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट।
तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट होते क्या हैं? तो सॉलिड हमारे ऐसे स्टेट होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा सॉलिड है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जिसको आप पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, ये सब के सब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली क्लोज्ड पैक होते हैं कि ये एक दूसरे से मूव नहीं कर सकते, यानी ये नॉट मूवेबल होते हैं। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो ये क्लोजली पैक्ड हो गया। लिक्विड की अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड में हमारा जो मॉलिक्यूल होगा या पार्टिकल्स होंगे, आप पार्टिकल्स बोलो, वो थोड़े से क्लोजर होंगे इस तरह से। और गैसियस में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, ये क्लोजली पैक्ड नहीं होता, यानी इसमें आपको इस तरह से दिखेगा। तीनों में डिफरेंस देखिए। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ये आपने 9th 10th में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा हेडिंग ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हमको इसको पढ़ना है। सॉलिड स्टेट के अंदर हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में देखिए हमारा लिटिल क्लोजर होता है। उसके बाद गैसियस स्टेट में हमारा नॉट क्लोजली पैक्ड, इसको आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो या पार्टिकल्स बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। सेकेंड जो हमारा आता है वो है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है, जैसे कि ये हमारा मार्कर, ये हमारा सॉलिड है, इसका एक फिक्स्ड शेप है, देखिए इस तरह से ये दिख रहा है। लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। गैसेस में हमारा न तो फिक्स्ड शेप होता है न तो वॉल्यूम। अब इसको अगर हम लोग देखें तो देखिए ये हमारा सॉलिड, इसका एक फिक्स्ड शेप है। लिक्विड की अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, वॉल्यूम होता है। जैसे 1 लीटर पानी को आप जग में भी डाल सकते हो, उसी 1 लीटर पानी को आप किसी दूसरे बर्तन में या पॉट में, मटके में भी डाल सकते हो। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि उसका कोई शेप नहीं होता, फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन हमारा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। 1 लीटर वॉल्यूम पानी यानी 1 लीटर ही होगा। गैसियस स्टेट में क्या होता है, ना तो इनका फिक्स्ड शेप होता है और ना इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। थर्ड पॉइंट को देखिए, सॉलिड स्टेट के अंदर नॉन कंप्रेसिबल, लिक्विड हमारा लिटिल कंप्रेसिबल, ये भी हमारा नेग्लिजिबल होता है, इसको भी आप नॉट कंप्रेसिबल बोल सकते हो। गैसियस स्टेट के अंदर हमारा होता है हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब होता है आप कितनी आसानी से चीजों को दबा सकते हैं। जैसे देखिए सॉलिड स्टेट हमारा हो गया मार्कर, इसको आप दबा सकते हैं क्या? नहीं दबा सकते, ये टूट जाएगा, इसको आप तोड़ सकते हैं दबा के। लेकिन वहीं पे पानी को आप अगर ले लें, जैसे आप किसी बलून में वाटर को रख दें तो उस बलून को आप प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ज्यादा दबाएंगे तो फूट जाएगा, लेकिन उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, तो लिटिल कंप्रेसिबल। लेकिन उसी के अंदर अगर हमारा गैस भरा हो तो उस गैस को आप बहुत ही आसानी से दबा सकते हो। यानी कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है कि कितने आसानी से हम लोग दबा सकते हैं। ये हमारा पिस्टन में काम करता है, जैसे पिस्टन को आप कितनी आसानी से पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, वही हमारा कंप्रेसिबिलिटी होता है। अब उसके बाद आते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कितने आसानी से वो बह रहा है। जैसे आप सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड बहते हैं क्या? नहीं बहते। आप एक पत्थर रख लो, पत्थर को बोलो कि बहो, तो वो नहीं बह पाएगा। लेकिन लिक्विड हमारा बहना स्टार्ट कर देता है। गैसेस बहुत ही आसानी से बहते हैं। आप यहां पे खड़े रह के थोड़े दूर तक 100 मीटर 200 मीटर तक किसी भी सुगंध को आप महसूस कर सकते हो, तो वो क्या है? वो फ्लूइडिटी ही तो है। तो हमारा जो आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर फ्लूइडिटी, वो क्या है? सॉलिड हमारा नॉट है फ्लूइडिटी, इसके अंदर कोई फ्लूइडिटी नहीं होता। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा फ्लूइडिटी होता है, गैसेस के अंदर हमारा हाईली फ्लूइडिटी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस को पढ़ा। इसके आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे केमिकल स्टेट के बारे में। यह हमारा फिजिकल स्टेट था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।